नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और स्कीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धारा 370 हट गई है और धारा 370 हटने के बाद काफी लोगों का ये इंटरेस्ट है कि भाई वो भी अपना बिजनेस J&K में स्टार्ट करें। और अगर हम बात करें कि भाई हमें देश में शांति और खुशहाली चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर डेवलपमेंट भी जरूर हो। तो यदि इंडस्ट्रीज J&K में जाती हैं तो वहां पर उन्हें ऑब्वियस सी बात है कि लोकल में डेवलपमेंट होगा, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो मिलिटेंसी भी कम होगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने इस समय अनाउंस कर रखी है, आप उसका कैसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर इंसेंटिव पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उन सभी के बारे में मैं इधर समराइज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेंटिव पैकेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पैकेज दे रही है। तो सबसे पहली बात है सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट at 30% of investment in plant and machinery with an upper limit of 5 करोड़। यानी कि यदि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको आप जितना भी प्लांट एंड मशीनरी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 30%, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट आपकी 5 करोड़ रुपए। यानी कि सपोज आपने 20 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी लगाई है तो उसका 30% ने 6 करोड़ रुपए या 5 करोड़, विच एवरेज लोअर। तो इस केस में 5 करोड़ की चूंकि अपर लिमिट है तो आपको 5 करोड़ रुपए तक का आपको इंसेंटिव मिलेगा। और सपोज आपने अगर 10 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी लगाई है तो आपको 3 करोड़ रुपए का इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप बैंक से लोन लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पर भी छूट मिलती है, वो भी 3% की। यानी सेंट्रल इंटरेस्ट इंसेंटिव है ये, 3% ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो आपको इसमें 3% की आपको छूट मिलती है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस पे भी छूट मिलती है। इंश्योरेंस यदि आप प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्डिंग का कराते हैं तो उस पर 100% आपका इंश्योरेंस प्रीमियम फ्री होता है। जी हाँ, पूरा 100%, आपको कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना है अपनी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर। इसके अलावा जीएसटी के अंदर भी आपको छूट है। रियम्बर्समेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड बाय द यूनिट लिमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ सीजीएसटी एंड द आईजीएसटी रिटेन्ड आफ्टर डिवोल्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ दीज टैक्सेस टू द स्टेट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया जो आपको मेरा सीजीएसटी देना है या जो मेरा आपको आईजीएसटी देना है, मैं उसकी आपको छूट दूंगा। यानी कि आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों की छूट मिल रही है। लेकिन रुक जाइए, सिर्फ इतने बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट्स और भी हैं। अब ये तो दिया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आप कहोगे साहब एसजीएसटी का क्या? आगे एसजीएसटी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सीजीएसटी और आईजीएसटी की ही बात कर सकती थी। अब हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है वो देखिए। सबसे पहले स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एट 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विद अपर लिमिट ऑफ 60 लाख रुपीज टू 300 lakhs एंड 30 lakhs टू 150 lakhs इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको 60 लाख से 3 करोड़ रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है, और यदि आप सर्विस सेक्टर में हो तो आपको 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको 3 से 5% का इंटरेस्ट की आपको छूट मिलती है। क्या बात है भाई साहब, अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन लोगे तो आपको 5% तक की आपको टोटल इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आप लगाते हैं तो उस पर आपको 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन, अब मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए। यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल, आपको पॉल्यूशन रोकना है, उसके लिए आपने पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाई, 60% की आपको छूट मिल जाएगी। ग्रीन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंसेंटिव, भाई हरियाली हर एक को चाहिए, तो उसको बचाने के लिए जो स्कीम्स है उसमें अगर आपको इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसका जो खर्चा होता है उसकी 50% तक की आपको छूट मिल जाती है। लिमिट है उसकी 2 लाख से 6 लाख रुपए की। इसी प्रकार से आपको डीजल सेट, बिजली की जरूरत तो पड़ेगी, आपको डीजल सेट खरीदना होगा तो डीजल सेट आप 10 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक का खरीद सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो 40-45 लाख रुपए के आसपास है। जीआई सर्टिफिकेशन, आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन चाहिए उसके में जो भी खर्चा आता है उस पर भी आपको 50%, 30% और 10% की छूट मिलेगी। यानी कि पहले साल 50%, दूसरे साल 30% और तीसरे साल 10%। आपको 3 साल तक ये छूट आपको मिल रही है।
क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, अच्छी क्वालिटी का माल बनाइए और इंसेंटिव पाइए। 100% विद अपर लिमिट ऑफ 35 लाख रुपीज ऑन कॉस्ट ऑफ सच इक्विपमेंट, यानी कि जितना भी आप क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग इक्विपमेंट पे खर्च करेंगे सारा आपको फ्री। ऑटोमेशन थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर्स लगाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, उस पर भी छूट, यानी 25% की छूट आपको वहां भी मिल रही है। इसी प्रकार से फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट करनी होती है, प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज करानी होती है। आपने ये सारी चीजें पहले कराई और कराने के बाद आप अगर बिजनेस वहां पे चालू करते हैं तो आपको 100% छूट मिल जाएगी कि चलो भाई साहब आपने स्टडी की थी, आपको अच्छा लगा, आपने जो रिपोर्ट्स तैयार की उस पर आपने जो खर्चा किया वो भी हम आपको देंगे। स्टैम्प ड्यूटी भी माफ है, क्या बात है। स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस एग्जेम्पशन ऑन मोर्गेज डीड, मोर्गेज डीड आप करते हो उस पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे नहीं करनी है। फ्रेट सब्सिडी, एयर फ्रेट सब्सिडी, यानी कि ये माइक्रो और एसएसआई यूनिट हैं, यदि वो एयर फ्रेट के थ्रू अगर माल भेजती हैं तो उनको 50% तक की छूट या मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि आपको 5 लाख रुपए तक की आपको एयर सब्सिडी में भी छूट, यानी कि आप एयर से भी आप माल को अपना भेज सकते हो। टोल टैक्स की छूट, क्या बात, बहुत बढ़िया। टोल टैक्स में भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। टोल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सेप्टिंग गुड्स ब्रॉट ऑन नेगेटिव लिस्ट। ऑब्वियसली बात है नेगेटिव लिस्ट पे तो छूट मिलती नहीं है, तो यदि आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको टोल टैक्स की छूट मिलेगी। और भी देखो एक और टोल टैक्स, क्या बात, एक और टोल टैक्स आ गया। टोल टैक्स एग्जेम्पशन अगेंस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए भी आप माल मंगाते हो, प्लांट मशीनरी मंगाते हो तो टोल टैक्स रास्ते में लगता है, छूट मिल जाएगी आपको, क्या बात है। एग्जेम्पशन फ्रॉम अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ, तो चलिए ये तो छोटी फिगर्स हैं इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं करूंगा। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अर्नेस्ट मनी पर भी आपको कुछ छूट मिल रही है, टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको छूट मिल रही है। इसके अलावा जीएसटी रिएम्बर्समेंट, ऊपर मैंने क्या कहा था, आईजीएसटी और सीजीएसटी की एग्जेम्पशन थी, यहां पर आपको उन्होंने एसजीएसटी की एग्जेम्पशन भी दे दी। इसी प्रकार से स्ट्रीट फ्रेट रिफंड की भी इन्होंने एक स्कीम लेकर के आए थे 2018 में, उसके थ्रू आपको छूट मिल रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सर सेंट्रल और स्टेट दोनों को अगर लेकर के चलें तो आपको तो लगभग फ्री में ही आपका प्लांट लग रहा है। यानी ऐसी अच्छी स्कीम शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है, उसकी भी आपको छूट मिल रही है। आपको सिर्फ रिपोर्ट बनवानी है, उसके बाद यदि आपको लगता है कि बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है तो आप इन सभी स्कीम्स का फायदा उठा करके अपना नया यूनिट, नया प्लांट सर्विस या सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आप अगर नहीं लगा रहे, कोई आपके साथ ही लगा रहे हो तो उनके लिए इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल हो। धन्यवाद।